बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.10 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 में ये कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसकी बेस स्क्वायर है और उसकी जो टॉप है वो ओपन है, टॉप खाली, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है उसका। इसका वॉल्यूम जो है वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर्स है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। डायमेंशन से मुराद जहाँ भी लफ्ज़ आए इसका मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। उस चीज़ की डायमेंशंस वो हमें मालूम है। अगर थ्री डी शेप हो, जिसके उसको 3 डिमेंशन शेप बोलते हैं ना, वो इसलिए कि उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। और जो 2D शेप्स होती हैं उसकी लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती। और जो 1D शेप होती है उसकी सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती। और जो 0D शेप होती है उसकी ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। तो 0 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट ज्योमेट्री का एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं। वो दिखने को तो वो भी लेंथ, विड्थ, हाइट रख सकता है, लेकिन वो जस्ट शो करने के लिए हम डॉट लगाते हैं। लेकिन जो असल में कॉन्सेप्ट है पॉइंट का, उसकी ना कोई लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। तो जो डॉट हम जैसे फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये DM के बाद फुल स्टॉप, इसको हम कहते हैं ये पॉइंट है ज्योमेट्री का। ये हम एक दूसरे को बताने के लिए कहते हैं कि ये पॉइंट है। अदरवाइज ज्योमेट्री का जो पॉइंट है, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में जो पॉइंट है वो ये नहीं है। वो इसमें तो जाहिर है इंक लगी हुई है, इंक एक मटेरियल है, मैटर है, और ये इसकी हाइट भी होगी, लेंथ भी, विड्थ, लेंथ विड्थ नज़र आ रही है। और इंक जो लगी है वो मैटर की बनी है, और मैटर जहाँ कहीं होगा उसकी तीनों डायमेंशंस वाकई होंगी। लेकिन ज्योमेट्री की टर्म्स में जिस चीज़ का नाम पॉइंट है उसकी ना कोई लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है। ये तो हम एक दूसरे को बताने के लिए डॉट लगाते हैं और कहते हैं कि ये पॉइंट है। तो लिहाजा 0 डायमेंशनल जो चीज़ है वो पॉइंट है, और 1 डायमेंशनल जो चीज़ है वो स्ट्रेट लाइन हुआ करती है। और 3 डायमेंशनल चीज़ें वो सारी हैं जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ये पेपर है, ये ईंट है, हम खुद हैं, नोटबुक्स, क्लोथ्स, वॉल्स, वुड, ये सब 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं। हमारा वास्ता 3D शेप्स से ही पड़ता है, 3D ऑब्जेक्ट्स से ही पड़ता है। 2D ऑब्जेक्ट तो जस्ट एक सरफेस का नाम होता है। तो इस तरह कहते हैं जी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की डायमेंशन मींस लेंथ, विड्थ और हाइट। विड्थ को ब्रेड्थ भी बोलते हैं, कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जी स्क्वायर शेप की उसकी बेस है और वॉल्यूम 4 होना चाहिए। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस जो होगी वो स्क्वायर शेप है, तो उसकी एक साइड अगर x है तो चारों ही x हैं, लिहाजा उसका एरिया बनेगा x स्क्वायर। वॉल्यूम 4 चाहिए तो 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो फिर यूं एक लेंथ x हुई, विड्थ x हुई, और हाइट जो है वो 4/x हुई, x स्क्वायर हो गई। अब इन को यूज़ करके हमने चारों फेसेस जो हैं, जो वर्टिकल फेसेस होंगी 4, उनका एरिया और बेस का एरिया सब जमा करना है। तो ये उस क्यूब का एरिया आ जाएगा
लीस्ट मटेरियल इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वो उसका एरिया कम से कम हो, कम से कम एरिया होगा, कम से कम मटेरियल लगेगा। अगर वो गत्ते से बनाना है तो वो गत्ता कम लगेगा, अगर वो किसी टिन से बनाना है या किसी और मेटल से बनाना है या लकड़ी से बनाना है तो वो लकड़ी कम लगेगी। जिससे भी बनाना है वो मटेरियल कम लगेगा अगर उसका एरिया कम होगा तो आइए देखते हैं कि इसका सारा डिटेल जो है वो कैसे होगी। ये देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर बेस बॉक्स इक्वल 4 dm क्यूब, दैट इज़ टू से, यानी कि कहने का मतलब ये है V इज़ इक्वल टू 4 dm क्यूब, वॉल्यूम 4 dm क्यूब है। और ये देखिए बॉक्स मैंने बनाया, इसमें आप देख रहे हैं कि डॉटेड डॉटेड जो जगह है ये नीचे, ये उसकी बेस है। डॉटेड डॉटेड जो जगह है वो बेस है, और जो मैंने वर्टिकल लाइनें लगा लगा के किया ये वाला, ये उसकी एक वर्टिकल सरफेस है। ऐसी ही 4 सरफेसेस हैं, एक ये इसके एक सामने इधर, ये वाली, एक वो वाली, एक ये वाली, 4 फेसेस। ऊपर चूँकि लिड नहीं है उसका, ओपन टॉप है, तो ऊपर वाली सरफेस नहीं है, वरना ऊपर जो है ना वो ऐसी होती जैसे नीचे डॉटेड डॉटेड है। तो जो स्क्वायर बेस है ना उसकी एक साइड का नाम एक्स रख लिया, ये एक्स है तो वो भी एक्स, ये चारों ही एक्स होंगी। तो ये हाइट है, ये हाइट कह लें या ये कह लें, ये सारी हाइट से ये जो लाइन यहाँ से शुरू हो रही है डॉट डॉट ऊपर जा रही है, ये भी हाइट है। द डॉटेड एरिया इज द स्क्वायर बेस, वर्टिकल लाइन शेडेड एरिया इज वन ऑफ द 4 वर्टिकल सिमिलर फेसेस। 4 फेसेस बनती हैं वर्टिकल और वो सिमिलर, ये ऐसे जैसे कमरे की तरह समझिए आप, जैसे 4 दीवारें होती हैं कमरे की। हम जानते हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ भी एक्स यानी कि ये वाली, और विड्थ ये जो इस रुख जा रही है ये विड्थ, ये भी एक्स, और हाइट ये ऊपर को जा रही है। और वॉल्यूम जो है वो 4 दिया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एच बना, और एच निकालने के लिए हमने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच। तो ये हमने हाइट की वैल्यू निकाल ली है कि हाइट ये होगी उस बॉक्स की। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस वो बनेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हर साइड उसकी एक्स है। और एरिया ऑफ 1 वर्टिकल रेक्टेंगुलर फेस वो है एक्स मल्टीप्लाई एच, इनके लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो एक्स मल्टीप्लाई हाइट अभी निकाला है, 4 ओवर एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू, वो लगाई। एक्स एक्स से कैंसिल आउट होगा, यहाँ एक एक्स बच जाएगा यहाँ, तो 4x। तो ये जो है ना 4 ओवर एक्स, ये एक वर्टिकल फेस का एरिया है। यानी कि आप यूँ समझिए, ये जो मैंने यूँ वर्टिकल लाइनें लगा के फेस शो किया हुआ है, इस एक का एरिया, और इस तरह के 4 हैं, तो लिहाजा चारों का एरिया निकालना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये देखिए एरिया ऑफ 4 वर्टिकल फेसेस, एक फेस का एरिया 4 ओवर एक्स, और 4 फेसेस का क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर एक्स, तो ये बन गया 16 ओवर एक्स। तो ये 16 ओवर एक्स जो है ये 4 फेसेस का एरिया है टोटल। अब उस जिस बॉक्स की हम बात कर रहे हैं उसकी टोटल 5 फेसेस हैं, एक बेस है और 4 साइडों पे ओपन, चूँकि ओपन बॉक्स है ऊपर वाली फेस नहीं है, अगर वो भी होती तो टोटल 6 फेसेस होनी थी, लेकिन ये अब 5 है। तो बेस का एरिया और ये वर्टिकल जो 4 फेसेस हैं उनका एरिया ये बन गया। उनको ऐड किया तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया ओपन बॉक्स का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 ओवर एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स की पावर -1। तो ये मैंने सरफेस एरिया की मुनासबत से एस ऑफ एक्स लिख लिया, सरफेस एरिया फंक्शन।
यूँ फंक्शन का नाम रखना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये प्राइम लगा देते हैं, इसका मान यही होता है डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ पर ये -1 है, ये साइड पे आएगा और x की पावर में कमी हो जाएगी, -2 हो जाएगा। यूँ ये बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि x की किस वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल है। इस फंक्शन की वैल्यू, जिसका डेरिवेटिव लिया है, इस फंक्शन की वैल्यू x की किस कीमत पर मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल है, इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो जब हमने भी इसको 0 के इक्वल पुट किया, फिर ये x की पावर -2 जो था इसको नीचे ले गए, 16 ओवर x स्क्वायर हो गया। फिर एलसीएम लिया, ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये चीज़ आ गई। 16 को ट्रांसफ़र किया, 2 पे डिवाइड किया, 8 आ गया। अब क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू, क्यूब रूट लेने से x की वैल्यू 2 आ गई। इससे ये पता चला कि ये सरफेस एरिया फंक्शन जो है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू बननी है वो बननी 2 पे। अब हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 - 16 इंटू -2x की पावर -3 बनता है। तो ये थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन के बाद ये बन जाता है, और सिम्प्लीफिकेशन करें तो ये हो जाता है। अब इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमने x की ये वैल्यू जो 2 है ये पुट करनी है, ये देखने के लिए कि क्या डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो जब हमने इसमें ये 2 पुट कर दिया x की जगह, तो ये बन गया 32 ओवर 8, कटिंग हुई 4 आ गया, 4 + 2 + 6 हो गया। तो ये 6 एक पॉजिटिव नंबर आ गया है सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर 6 है और 6 पॉजिटिव है। और जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो फंक्शन होता है जिसके डेरिवेटिव्स ले रहे होते हैं हम, वो मिनिमम वैल्यू रखता होता है। तो इसी से मैंने ये लिखा है, दिस शोज दैट द सरफेस एरिया फंक्शन s of x हैज़ मिनिमम वैल्यू, हैज़ मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो डायमेंशंस थी वो एक लेंथ x थी नीचे बेस की, विड्थ भी x थी, हाइट h थी, और हाइट जो थी वो 4 ओवर x स्क्वायर थी। तो इस तरह हम डायमेंशन लिख रहे हैं। अब जब x की वैल्यू हमारे हाथ लग गई तो अब हम तीनों डायमेंशंस बता सकते हैं। दस द डायमेंशंस ऑफ द ओपन बॉक्स आर लेंथ 2, विड्थ 2 और हाइट जो थी 4 ओवर x स्क्वायर थी। तो x की वैल्यू यहाँ लगा दी, तो यूँ आके ये 2 2 4 ओवर 4 बन गया। और ये कटिंग के बाद फाइनली हमारे पास ये आ गया कि 2,2,1 ये है। लेंथ 2, विड्थ 2, हाइट 1 और ईच डायमेंशन इज़ इन डेसीमीटर। इसकी यूनिट जो है वो डेसीमीटर में होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो दिया गया था शुरू में वो भी डेसीमीटर की यूनिट इस्तेमाल करके दिया गया था। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर जो 2.10 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमने वो फंक्शन तैयार करना होता है जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमम करना है। जब मटेरियल कम से कम लगे या ज़्यादा लगे, जो इस तरह की बात हो ना, तो हमने वो सरफेस एरिया ढूंढना होता है। सरफेस एरिया का फंक्शन तैयार करना होता है, पर उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है। मटेरियल ज़ाहिर है कि नेचर के अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल कम से कम लगना चाहिए। तो जब भी मटेरियल की बात आती है वो मटेरियल को मिनिमाइज ही करना होता है, मटेरियल फंक्शन को, सरफेस एरिया फंक्शन को मिनिमाइज ही करना होता है। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। कहीं अब अबहम हो तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे के फ़ायदे के काम बढ़ चढ़ कर करने की तौफीक अता फरमाए। खिदमत खल्क़ बहुत बड़ा काम है। अल्लाह हाफ़िज़।